एक पत्नी की दुखदाई कहानी। एक आदमी नाम था राजीव। वह अपनी बड़ी सी गाड़ी में मुंबई जा रहा था। वह एक सफल बिजनेसमैन था और अक्सर उसे अपने काम के सिलसिले में अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था। उस दिन भी उसे एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए मुंबई जाना था। सड़क पर ट्रैफिक काफी था और जब वह एक चौराहे पर पहुंचा तो रेड लाइट हो गई। उसने गाड़ी रोकी और इंतजार करने लगा। वह चौराहा बेहद व्यस्त था। वहां कई गरीब लोग भीख मांगने के लिए खड़े थे। कुछ छोटे बच्चे, कुछ बुजुर्ग औरतें और कुछ जवान औरतें भी। राजीव ने अपनी खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया और अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले। उसने कुछ औरतों और बच्चों को पैसे देने शुरू किया। इसी दौरान उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी जो उससे थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। उसकी हालत देखकर राजीव हैरान रह गया। वो औरत उसकी तलाकशुदा पत्नी सविता थी। राजीव उसे देखकर एकदम सन्न रह गया। उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वह सविता को इस हाल में देखेगा। सविता का चेहरा मुरझाया हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े मैले कुचैले थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। राजीव ने खिड़की से आवाज लगाई, सविता, सविता। सविता ने इधर-उधर देखा, मानो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे उसके नाम से पुकार रहा है। जब उसकी नजरें राजीव से मिली तो वह चौंक गई। उसके चेहरे पर शर्म और बेबसी का भाव था। वह धीरे-धीरे राजीव की गाड़ी की ओर आई। राजीव ने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे अंदर बैठने के लिए इशारा किया। सविता पहले थोड़ी हिचकिचाई, फिर धीरे से गाड़ी में बैठ गई। राजीव ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और कुछ पल बिना कुछ कहे बैठा रहा। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे पूछे। आखिरकार उसने कहा, तुम यहाँ इस हालत में क्यों हो? तुम तो अच्छे घर से थी और जब हमने तलाक लिया था तो मैंने तुम्हें अच्छी खासी रकम दी थी। फिर ऐसा क्या हुआ जो तुम भीख मांगने पर मजबूर हो गई? सविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, जब हमारा तलाक हुआ तो तुमने जो पैसे दिए थे वो मैंने अपने परिवार को सौंप दिए। मुझे लगा कि वे मेरा सहारा बनेंगे, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। उन्होंने सारे पैसे मेरे हड़प कर लिए और मुझे अकेला छोड़ दिया। अब मेरे पास न घर है, न पैसा और न कोई अपना। राजीव को सुनकर गहरा धक्का लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि सविता के साथ ऐसा हो सकता है। वह चुपचाप सविता की बातें सुनता रहा और उसकी आंखों में एक नमी उभर आई। वह सोचने लगा कि कैसे एक वक्त था जब वे दोनों साथ खुशहाली जिंदगी बिताते थे और आज हालात ने सविता को यहाँ ला खड़ा किया। राजीव ने थोड़ी देर बाद अपनी आवाज को संयत करते हुए कहा, सविता, मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा था कि तलाक के बाद जो पैसा मैं तुम्हें दूंगा उससे तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी, पर मैं गलत था। मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम अपने ही तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। सविता ने राजीव की तरफ देखा और कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है राजीव, ये मेरी किस्मत थी। मैंने ही उन लोगों पर भरोसा किया जिन्होंने मेरा भरोसा तोड़ा। राजीव ने थोड़ी देर सोचा, फिर दृढ़ स्वर में कहा, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें एक नई शुरुआत का मौका दूंगा। सविता को पहले तो यकीन नहीं हुआ कि राजीव उसकी इतनी मदद करना चाहता है, लेकिन राजीव ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, तुम्हारी इस हालत के लिए खुद को दोष मत दो। हम इंसान हैं और कभी-कभी हम गलत लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई। तुम एक बार फिर से खड़ी हो सकती हो और मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। उस दिन राजीव ने सविता को एक नया आश्रय दिया और उसके लिए एक नया रास्ता दिखाया। यह सिर्फ एक मदद नहीं थी, बल्कि एक पुराने रिश्ते की इंसानियत की कहानी थी, जिसने उन्हें एक बार फिर से जोड़ दिया। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।